खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं हूं आपकी मेज़बान नादिया वकास और आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे, जो कि ये है, क्या बच्चों को डरा कर परवरिश वाकई अच्छी तरबियत है? ये सवाल आज के मुआशरे के लिए निहायत अहम है। अक्सर हम सुनते हैं कि बच्चा डर से ही सीधा होता है। बहुत से वालिदैन समझते हैं कि अगर बच्चों को डरा कर रखा जाए तो वो ज़्यादा फर्माबरदार और सीधे रहेंगे। वक्ती तौर पर ऐसा महसूस भी होता है कि बच्चा खामोश हो गया और बात मान ली, मगर असल सवाल ये है कि क्या ये हकीकी तरबियत है या सिर्फ वक्ती खामोशी? आइए इस हकीकत को ज़रा गहराई से समझते हैं। हम चंद बातों को आपके सामने रखते हैं। पहली बात, डर वक्ती खामोशी देता है, मजबूती नहीं। जब बच्चों को बार बार डांट कर खामोश करवाया जाता है तो वो वक्ती तौर पर रुक तो जाते हैं, लेकिन इनके दिल में खौफ बैठ जाता है। अक्सर घरों में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, सो जाओ वरना पुलिस आ जाएगी, अगर ऐसा किया तो मार पड़ेगी। ऐसी धमकियों से बच्चा खामोश हो जाता है। वालिदैन को लगता है कि मसला हल हो गया, मगर हकीकत में बच्चे के दिल में एक अंदरूनी खौफ पैदा हो जाता है। ऐसा बच्चा बज़ाहिर फर्माबरदार दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर अदम एतमाद, घबराहट और गैर महफूज होने का एहसास पैदा होने लगता है। वो सिर्फ सज़ा से बचने के लिए बात मानता है, ना कि सही बात समझकर। बाइबल हमें याद दिलाती है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और तरबियत की रूह दी है। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत। खुदा की तरफ से आने वाली तरबियत खौफ पर नहीं बल्कि मोहब्बत, हिकमत और मजबूती पर कायम होती है। अब हम दूसरी बात पर गौर करते हैं। डर एतमाद को खत्म कर देता है। हर बच्चा अपने वालिदैन को अपनी सबसे महफूज पनाह समझता है। वो ये महसूस करना चाहता है कि अगर वो गलती भी करे तो उसके वालिदैन उसे समझाएंगे और उसका साथ देंगे। लेकिन जब वालिदैन हर बात पर डांट, धमकी और खौफ का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात छुपाना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि अगर मैं सच बताऊंगा तो मुझे सज़ा मिलेगी। इस तरह बच्चे अपने दिल की बातें वालिदैन से छुपाने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान एतमाद कमज़ोर होने लगता है और फासले बढ़ जाते हैं। बाइबल मुकद्दस भी इसी तरह रहनुमाई करती है। और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावन की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। इफिसियों 6 बाब उसकी 4 आयत। अब हम तीसरी बात पर गौर करते हैं। डर झूठ और बगावत को जन्म देता है। जब घर का माहौल ऐसा हो जहां हर गलती पर सख्त सज़ा या डांट मिलती हो तो बच्चा सच बोलने से घबराने लगता है। वो सोचता है
अगर मैं सच बोलूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी या सज़ा मिलेगी। इसी खौफ की वजह से कुछ बच्चे झूठ बोलने लगते हैं ताकि खुद को बचा सके। कुछ बच्चे अंदर से दब जाते हैं, उनका एतमाद ख़त्म हो जाता है। और कुछ बच्चे बड़े होकर बगावत करने लगते हैं क्योंकि वो बचपन से दबाव और खौफ में पले होते हैं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अज़ाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 18वीं आयत। अब हम चौथी बात पर गौर करते हैं। असल तरबियत क्या है? असल तरबियत का मकसद ये नहीं कि बच्चा हमसे डरे, बल्कि असल मकसद ये है कि बच्चा सही और गलत को समझे और अपने वालिदैन पर एतमाद करे। जब बच्चे को मोहब्बत, सब्र और हिकमत के साथ समझाया जाता है तो वो ना सिर्फ बात मानता है, बल्कि इसके दिल में सही रास्ता इख्तियार करने की ख्वाहिश भी पैदा होती है। बाइबल मुक़द्दस हमें यही तालीम देती है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। इमसाल 22 बाब उसकी 6 आयत। यहाँ अल्फाज तालीम इस्तेमाल हुआ है, ना कि धमकी या खौफ। अब नतीजा इन सब बातों का क्या निकलता है? बच्चों को डराकर परवरिश वक्ती तौर पर सुकून तो दे सकता है, मगर ये हकीकी और सेहतमंद तरबियत नहीं है। ये एक तल्ख हकीकत है कि खौफ पर मबनी तरबियत नस्लों में अदम एतमाद, कमज़ोरी, फासले और बगावत को जन्म दे सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आइंदा नस्लें मजबूत, पुरएतमाद और खुदा तर्ज़ हों, तो हमें खौफ का रास्ता छोड़कर मोहब्बत, सब्र और हिकमत की बुनियाद पर तरबियत करनी होगी, क्योंकि हकीकी तरबियत वहाँ होती है जहाँ बच्चा वालिदैन से डरता नहीं बल्कि उस पर एतमाद करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के मौजू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आखिर में हमें ज़रूर बताएं अगर आपके पास कोई अच्छी राय या कोई अच्छा ख्याल हो तो आप हमारे डायरेक्टर डॉक्टर जॉर्डन पैट्रिक और मिसिस अनीला जॉर्डन से इस फ़ोन नंबर पर राब्ता करें। +1 262 674 4372। अब इजाज़त दीजिए नादिया वकास को, फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। खुदा आप सबों को बरकत दे, आमीन। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय के लिए कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं हमारी नई वीडियो देखने के लिए।